दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे एक मौलाना साहब के बारे में। जब रमजान के मुकद्दस महीने में उस मौलाना साहब पर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया, फिर उन लोगों के साथ क्या हुआ। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन सबक हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, एक मर्तबा का वाकया है। अफ्रीका के किसी शहर में एक हाफिज़े कुरान रहते थे, जो बहुत ही ज्यादा नेक और परहेजगार मुत्तकी बंदे थे। लोग इस आलिम दीन का बहुत ही एहतराम किया करते थे, क्योंकि वह बहुत ही मुत्तकी था। हर कोई उस आलिम दीन को अपने घर में दावत करता और हर शख्स के एक दिली ख्वाहिश थी कि इस आलिम दीन को अपने घर में दावत में बुलाया जाए। खास तौर से रमजान के मुकद्दस महीने में गांव के तमाम लोग उस आलिम दीन को अपने घर में बुलाते और उनको अपने घर में बुलाकर इफ्तार वगैरह कराते थे। एक मर्तबा एक चाहने वाले ने रमजान शरीफ के मुकद्दस महीने में उस आलिम दीन को इफ्तार के लिए अपने घर बुलाया। उस आलिम दीन ने दावत को कबूल कर लिया और इफ्तार के वक्त उस चाहने वाले के घर में पहुंच गए। उन चाहने वालों ने उस आलिम दीन को दिल से इस्तकबाल किया। इफ्तार करने के बाद उस आलिम दीन ने तमाम घर वालों के लिए दुआ की और अलविदा कहने के बाद उन लोगों के घर से चले गए। उस इमाम साहब घर से चले जाने के बाद उस शख्स के बीवी ने मेहमान खाने की सफाई की, तो उसे याद आया कि उसने मेहमान खाने में कुछ रकम रखी थी। फिर उसने बहुत तलाश किया, लेकिन बहुत तलाश करने के बाद भी उसे वो रकम नहीं मिले। तो उसने अपने शौहर से पूछा, क्या आपने वहाँ से वो रकम उठाई? तो शौहर ने कहा, ना ही मैंने वो रकम देखी है और ना ही मैंने उसे उठाया है। ये सुनकर बीबी सोच में पड़ गई कि अगर पैसे इन्होंने नहीं उठाए तो कहाँ गए। तो उसने अपने शौहर से पूछा, अगर पैसे आपने नहीं लिए तो जरूर कोई बाहर वाला ही आकर पैसे को ले गया है, लेकिन हमारे घर में तो सिर्फ वो मौलाना साहब ही आए थे, जो खाना खाने के बाद वापस चले गए। दोनों इसी के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। आखिरकार वो दोनों इस नतीजे पर पहुंचे, हो ना हो वो रकम उस आलिम दीन ही चोरी की है। उस इमाम साहब ने चुपके से पैसे को अपने हवाले कर लिया और अपने साथ लेकर चला गया। उन लोगों ने दिल ही दिल उस आलिम दीन पर इल्जाम लगा दिया। ये सोचने के बाद वो दोनों बहुत गुस्से में आ गए और एक दूसरे को कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने आलिम दीन को बहुत अच्छा समझकर हमारे घर में दावत दिया था, लेकिन उन्होंने इस दावत का मजाक उड़ा दिया। गांव के तमाम लोग तो उन्हें बहुत मोहब्बत करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन वो तो एक चोर निकला। इतना सब कुछ होने के बावजूद उस शख्स ने शर्म के मारे इस बात को किसी को ना बताया। उसने सोचा, मैं लोगों को ये कैसे बता सकता हूँ? इतना नेक इंसान ने हमारे घर से पैसा चोरी किया है, उसने ये बात तो किसी को नहीं बताया। लेकिन इसके बाद से उसने उस आलिम दीन से दूरी इख्तियार कर लिया ताकि उनको सलाम दुआ ना करनी पड़े। इसी तरह से पूरा एक साल गुजर गया। फिर से रमजान का मुकद्दस महीना आ गया। इलाके के तमाम लोग फिर से आलिम दीन से दावत करने लगे और फिर से उन्हें अपने अपने घर में इफ्तारी के लिए बुलाने लगे। उस शख्स ने जिसके घर में चोरी हुई थी, उसने अपने बीवी से मशवरा किया कि हमें अब क्या करना चाहिए। इस महीने हम लोग मौलाना साहब की दावत करें या ना करें? तो बीबी ने जवाब दिया, हमें भी मौलाना साहब को दावत करनी चाहिए, और गलती तो इंसान से ही होती है। हो सकता है किसी मजबूरी के आलम में उस साल वो पैसा ले लिए हो, लेकिन हमें उनको माफ कर देना चाहिए। अगर हम उनको माफ कर देते हैं तो अल्लाह ताला हमें उसके बेहतर जज़ा अता फरमाएगा। बीबी की ये बातें सुनकर उस शख्स ने फिर से इरादा कर लिया कि जो भी हो, मैं इस बार भी मौलाना साहब को घर में दावत करूंगा। फिर उसने इस बार भी मौलाना साहब को जाकर दावत की
जब इफ्तार वगैरह से फारिग हुए तो शख्स ने आलिम दीन से पूछा, आप जानते होंगे कि तकरीबन 1 साल से आपसे मेरा ताल्लुकात थोड़ा बदला हुआ है। मौलाना साहब ने कहा, जी हाँ, मैं देख रहा हूँ काफी दिनों से आपका रवैया मेरे साथ बदल चुका है, लेकिन मेरी मसरूफियत की वजह से मैंने आपको इसी के बारे में नहीं पूछी। तो शख्स ने कहा, मेरा आपसे एक सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब जरूर देंगे। मौलाना साहब ने कहा, हाँ पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? तो शख्स ने कहा, पिछले साल रमजान के महीने में मैंने आपको इसी तरह से दावत किया था और जहाँ पर आज बैठे हैं ठीक इसी जगह पर मेरी बीबी ने कुछ रकम रखी थी, फिर वो रकम उठाना भूल गई और आपके घर से चले जाने के बाद ढूंढने के बावजूद वो रकम हमें नहीं मिली। क्या वो रकम आपने उठा ली थी? तो उस इमाम साहब ने कहा, हाँ, वो रकम मैंने ही ली थी। ये सुनते ही वो शख्स हैरान और परेशान हो गया। आलिम दीन ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, जब मैं आपके घर से जाने लगा तो मैंने देखा टेबल पर काफी पैसे रखे हुए थे और बाहर तेज हवा भी चल रही थी और वो नोट हवा की वजह से उड़ भी रहे थे। लिहाजा मैंने सोचा कहीं खिड़की से वो पैसा बाहर ना चले जाए, तो मैंने उन पैसों को उठाया और मैंने उन पैसों को फर्श के नीचे इसलिए नहीं रखा क्योंकि आपको ढूंढने में परेशानी होती। इतना कहने के बाद वो आलिम दीन खामोश हो गया और कुछ देर बाद ऊंची आवाज से रोना शुरू कर दिया और काफी देर तक रोते रहे और रोते हुए उस शख्स से कहने लगे, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि आपने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया और मुझे चोर समझा, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि 1 साल गुजर गया लेकिन तुम में से किसी ने भी कुरान शरीफ का एक सफा तक नहीं खोला। अगर तुम कुरान पाक को एक बार के लिए भी खोल लेते तो तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाती। अरे नादानो, मैं तो तुम्हारे पैसे को कुरान शरीफ में रखकर चला गया था और मैं तुम्हें आजमाना चाहता था। मैं तुम सबको कुरान पाक तिलावत करने की दावत देता हूँ। मैं ये देखना चाहता था कि तुम कुरान पाक तिलावत करते हो या नहीं। आलिम साहब की ये बातें सुनकर वो शख्स तेजी से उठा और जाकर कुरान शरीफ को ले आया। जब उसने कुरान पाक लाकर खोला तो उसने देखा उसकी मुकम्मल रकम कुरान मुकद्दस के अंदर मौजूद थी। दोस्तों, आजकल हम लोगों के साथ भी ऐसा ही मामला होता है। पूरा साल गुजर जाता है लेकिन एक बार भी हम कुरान मुकद्दस को अपने हाथ में लेकर उसे खुलकर नहीं तिलावत करते। कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया आखिरी किताब है और इस किताब में तमाम परेशानी का हल है, लेकिन हम इस कुरान मुकद्दस को छोड़कर दुनिया की तमाम चीजों को अपना रहे हैं। मगर अल्लाह ताला ने जो मैसेज हमको भेजा है हम वो नहीं देखते। अगर किसी दोस्त हमारे मोबाइल पर किसी भी मैसेज भेजते हैं तो हम तुरंत देख लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो पैगाम कुरान के जरिए हम लोगों को भेजा है हम वो नहीं देखते। दुनिया में ऐसे कोई भी किताब नहीं जिसको छूने से ही आपको फायदा होगी, लेकिन कुरान मजीद को छूने से ही आपको फायदा पहुंचेगी। इसे छूना भी इबादत है, देखना भी इबादत है और इसे तिलावत करना भी इबादत है। अगर इस किताब को छूने में, चूमने में और दिखने में ही सवाब मिलती है तो इसको पढ़ने से कितनी सवाब और बरकत मिल सकती है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, या परवरदिगार तू हमें इस मुकद्दस किताब को पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में आप वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। जाज़ाकल्लाहु खैरन।